देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में, जिसमें लगभग 8,200 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है और इसकी योग्यता है सिर्फ ग्रेजुएट। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ब्रांच से, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसकी जो परमानेंट ज्वाइनिंग जनवरी तक कंप्लीट कर ली जाएगी। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है बैंकिंग में। अगर आप 3-4 महीने में ही जॉब चाहते हैं तो फिर ये वीडियो पूरा आप देखिए। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, हम एक एक करके देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। पहले हम डेट देख लें, अप्लाई करने की डेट क्या है। देखिएगा, अगर हम ये जो एडवर्टाइजमेंट है सबसे ऊपर वाला, अगर हम आप स्वयं भी अपने मोबाइल पर ये चीज़ें कर सकते हैं। IBPS आप सर्च करें गूगल में तो फिर आपको ये लिंक मिल जाएंगी देखने को, जो हम जिस पेज पर अभी यहाँ पर हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट है, ये सबसे ऊपर फुल एडवर्टाइजमेंट है, फिर विंडो एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपको बताता हूँ अभी आपको, जैसे आपको अगर अप्लाई करना है एक एक पोस्ट के लिए आपको मैं बता दूंगा। जैसे देखिएगा, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इस तरीके से ये जो डेट्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या है, 21 जून तक आपको अप्लाई करना है, 21 जून तक अप्लाई करना है। और इसमें सिर्फ आपसे स्नातक की डिग्री मांगी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और 18 वर्ष से अधिक आपकी एज है तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट की हमने बात कर ली, ठीक है। ये डेट आप समझ गए, कब से कब तक आपको पे करना है। ये आपको 21 जून 2023 तक। योग्यता और एज वगैरह भी इसी डेट से कैलकुलेट होती है और मोबाइल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने स्वयं IBPS का PO एग्ज़ाम निकाला है और ये जो भर्ती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भर्ती है, RRB जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। अब हम एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बड़ा है, 65-66 पेज का है, तो हम इसमें खास चीज़ों पर डिस्कशन कर लेंगे। इसमें जो पोस्ट की मैं बात करूं, 8,200 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं ये पूरा डिटेल दिया है एडवर्टाइजमेंट, आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे डिटेल में जाएं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बैंकिंग एग्ज़ाम में भर्ती बहुत फास्ट होती है और इसका जो आपकी जो तैयारी में आपका टाइम मैनेजमेंट और स्पीड पर आपका बहुत निर्भर करता है सिलेक्शन। अगर आपने 50% भी आपने सही कर दिए हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें होती है। और ये जॉब आपके जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनमें आपको ये जॉब मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में भी सागर और इंदौर में 2 बैंक हैं जो कि इसके तहत भर्ती करने वाली हैं। अब मैं आ जाता हूँ आपके पास। जैसे देखिएगा, आप ये जो पहली पोस्ट अगर आप देखेंगे, ऑफिसर स्किल 1, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और एक ये वाली भर्ती है सबसे नीचे वाली, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं क्लर्क को, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्लर्क और ऑफिसर स्किल 1, ठीक है। स्किल 1 वाला जो है, ठीक है, स्किल 1, ये दोनों पद के लिए ना तो एक्सपीरियंस है, बस सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। चलिए मैं अभी ले चलता हूँ 1 बाय 1 पॉइंट पर। और सबसे ज़रूरी है, इस कितने बैंक पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें। देखिएगा, लिस्ट लंबी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मध्य प्रदेश वाले, ये देखिएगा आप, ये है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक है, ये सागर का है और ये इंदौर का। ये 2 बैंक तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मध्य प्रदेश वाले। बाकी पूरे भारत में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बस उस क्षेत्रीय लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे हिंदी भाषी कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इनमें आप अप्लाई कर पाते हैं अगर आपने हिंदी। देखिएगा, इसका बस योग्यता क्या है, सिटीजन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। इसके अलावा एज को लेके अगर हम बात कर लें, एज ये सभी की दी हुई है। सीनियर मैनेजर इसमें तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये 2 पदों पर हम देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला एक, ये और ये दोनों के लिए आपको इसमें 18 से 30 वर्ष है पहले के लिए। और रिजर्वेशन आपको SC ST OBC को अलग एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 3 और 5 साल का, वो अलग है। इसमें आपकी 18 से 28 वर्ष एज होनी चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे तो 3 वर्ष जोड़ दें OBC वाले और 5 वर्ष जोड़ लें SC ST वाले, ये आपने जो एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब हम एज की बात कर ली हमने। अब मैं ले चलता हूँ आपको बाकी जो डिटेल दी हुई है उन्होंने। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बड़ा है, तो
EWS के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। देखिएगा आप, फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसके लिए सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी ये डिजायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज, इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगते, आपको नॉलेज होनी चाहिए और कोई एक लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। और दूसरा हम इसकी बात करें, देखिएगा आप, ये यहाँ पर भी आपको क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी आपके पास किसी भी बैकग्राउंड से आप हैं, और ये आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये हम 2 की बात कर लेते हैं, बाकी फिर उसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है तो वहाँ आपको जाना नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ़ीस को लेके, तो वो ये 850 और 175। 850 सभी की, SC ST की सिर्फ 175 फ़ीस है। ट्रांजैक्शन चार्ज वो बैंक का अलग रहेगा। एग्ज़ाम प्लान वही है आपका, पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, जिसके बेस पे आपको आगे का मेन एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे, जिसमें प्रीलिमिनरी में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है। अगर ये आपके अच्छे हैं, माइनस मार्किंग रहती है। इसमें स्पीड का काम रहता है और आपका जो एक्यूरेसी का काम रहता है, 2 चीज़ से ही बैंक में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का फिर मैंने मेन एग्ज़ाम का बता दिया। मेन एग्ज़ाम का इस तरीके से सिलेबस रहने वाला है। ऑफिसर स्केल का भी वैसे ही है। हमने दोनों के ही बारे में बात कर ली। अब ये आपके जो एग्ज़ाम के लेके लैंग्वेज का भी उन्होंने बता दिया, किस बैंक के लिए आपको जो कौन सी भाषा होना ज़रूरी है। ये फिर पेपर का आपने देख लिया, क्राइटेरिया, कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें फिर आपको डिटेल में इन्होंने बताई हैं, तो हम इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे दोस्तों। देखिए अब मैं पूरा और नीचे ले चलता हूँ आपको। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन है, इंटरव्यू वगैरह है, पूरा उन्होंने डिटेल दिया हुआ है। तो हम थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। बैंकिंग में क्या है, जॉब बहुत फास्ट लगती है, प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है बैंकिंग का। मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ, देखिएगा कॉल लेटर और ये कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। ये वाला हम पोर्शन देख लेते हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। 21 जून तक आप अप्लाई करेंगे। फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, अगस्त में हो जाएगा आपके पास। रिज़ल्ट आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का सितंबर में आ जाएगा। देखिएगा आप, सितंबर 2023 में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आप देख लीजिए मेन एग्ज़ाम को, देख लीजिए मेन एग्ज़ाम आपका कब हो जाएगा, सितंबर में ही हो जाएगा ये आपका मेन एग्ज़ाम। अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इंटरव्यू आपका ऑफिसर स्केल 1 का और 2, 3 का होगा, बाकी मल्टीटास्किंग वाला जो था ना पद, उसका नहीं होगा। और जनवरी में आप बैंकिंग में अधिकारी या क्लर्क बन जाएंगे। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है बैंकिंग की, ये हमने बता दिया है। और ये फिर रिक्त सीटें बताई हुई हैं, कौन सी बैंक में कितने पोस्ट खाली हैं, ये हमने बता दी। तो ये बड़ी वैकेंसी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना होने दें। अभी के अभी जाएं ऑनलाइन से, या फिर आप अपने स्वयं के मोबाइल से अप्लाई करें और इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें। और इससे संबंधित आपकी कोई और भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।